नमस्कार दोस्तों, SHG स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? तो हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और यह पिछले 10 वर्षों में किसी सिंगापुरी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी। 14 जनवरी से 18 जनवरी तक चलने वाली अपनी यात्रा के दौरान शानमुगारत्नम दोनों देशों के बीच दो महत्वपूर्ण कौशल विकास समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। पिछली बार किसी सिंगापुरी नेता ने 2015 में भारत का दौरा किया था, जब पूर्व राष्ट्रपति टोनी टेन किंगयाम ने नई दिल्ली की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है। यह पहल क्षेत्र में संक्रामक रोगों के निदान और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह प्रयोगशाला बैक्टीरिया, फंगस और परजीवियों से होने वाले रोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे तेजी से निदान और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। अगला प्रश्न, हाल ही में ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न, हाल ही में इनग्राम माइक्रो किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संजीव साहू को इनग्राम माइक्रो ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो हाल ही में जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे तमीम इकबाल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगी? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-11 फरवरी को फ्रांस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेंगे। यह यात्रा फ्रांस के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगी, जैसा कि शुक्रवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने घोषणा की। राष्ट्रपति मैक्रो ने 30वीं राजदूत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, फ्रांस 10 से 11 फरवरी को एआई समिट की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है?
तो हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी सर्जरी की गई है? तो वह की गई है भारत में। कहाँ पर? भारत में। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक तकनीक ने महज 2 दिनों के भीतर दुनिया की पहली 2 रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में इतिहास रच दिया है। इस प्रक्रिया में शामिल डॉक्टरों ने शुक्रवार 10 जनवरी को यह जानकारी दी। यह सर्जरी 3 सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम द्वारा की गई और इसमें गुरुग्राम में एसएस इनोवेशन के मुख्यालय को जयपुर राजस्थान के निजी अस्पताल से जोड़ना शामिल था, जिसकी दूरी 286 किलोमीटर थी। यह गुरुग्राम में एसएसआई मुख्यालय से किया गया और जयपुर के मणिपाल अस्पताल में कार्डियक सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर ललित मलिक और जयपुर में उनकी विशेषज्ञ टीम के सपोर्ट से सर्जरी ने केवल 35 से 40 मिलीसेकंड यानी 1 सेकंड का 1/20वां हिस्सा की अविश्वसनीय रूप से कम विलंबता के साथ असाधारण सटीकता का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? तो निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। नागरिक अब पुलिस स्टेशनों, कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और राज्य पुलिस सेवाओं पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। गुरुवार को पुलिस महानिदेशक डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र की अध्यक्षता में एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इस पहल की शुरुआत की गई। पुलिस के अनुसार अपनी सेवाओं पर नागरिकों की प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए तेलंगाना पुलिस ने पुलिस के साथ उनकी बातचीत पर जनता की राय एकत्र करने के लिए क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम के साथ एक अभिनव प्रौद्योगिकी संचालित पहल शुरू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है श्रीलंका में। किसमें? श्रीलंका में।